Hey guys, welcome to the session. My name is Naren and I hope you have subscribed to the channel. I have started two series, vocabulary from the newspaper. Trust me, for Maharashtra CET, चाहे law या फिर ALET, CLET, for any other exam, you need vocabulary to understand the paragraph. Okay? And there are certain exams जहाँ vocab direct भी पूछा जाता है और vocabulary is a skill for life. Yeah, you already know that. तो ये vocab का सीरीज है. दूसरा मैंने स्टार्ट किया हुआ है ग्रामर का सीरीज. और वी नीड ग्रामर ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इट बीइंग अ सीबीएसई गाय आप सबको पता है कि ग्रामर में थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे रहता है हम सबका तो आई हैव डिसाइडेड कि जितने ट्रिकीएस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं ना ग्रामर के आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट तो मैंने दो वीडियो इस पर पब्लिश कर दिए इस चैनल पे अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ वॉच माई फर्स्ट टू वीडियोज एंड यू विल लव इट 10 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड विद एग्जाम्पल रूल नंबर 11 to 15 हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बिफोर वी स्टार्ट द सेशन क्विक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 30% डिस्काउंट यूज कोड इंडिया 15 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप भी सेलिब्रेट करेंगे ठीक है इग्नाइट एकेडमी के जितने कोर्सेज हैं उसमें आप परचेज कर सकते हैं ये देखो एमिकस बैच है जो आज प्रेजेंट में 12th में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं जो अभी बोर्ड्स देंगे ना ठीक है 2026 में जो बोर्ड्स देंगे उन लोगों के लिए ये वाला है ठीक है हमें ये अभी एग्जाम है हमारा आप ड्रॉपर हैं कुछ भी हैं पढ़ाई कीजिए जो लोग अभी 11th में हैं उनके लिए ये वाला बैच है बेरेटास बैच एमिकस फॉर 12th बेरेटास फॉर 11th और इन कोर्सेज पे आपको अभी ऑफ मिल जाएगा ठीक है आई नो यू डोंट नीड ऑफ द ओनली थिंग यू नीड इज सिलेक्शन टॉप कॉलेज एंड उस सिलेक्शन का रास्ता कहाँ से गुजरता है प्रिपरेशन कमिटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आई होप यू आर मेकिंग गुड डिसीजन फॉर योर सेल्फ चलो सो रूल नंबर 11 इन दिस सीरीज 100 ट्रिकीस्ट ग्रामर रूल सुनो आपका नाम जैसे आपका नाम है लेट्स से शिवांग शिवांग इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास आपने सुना एनी स्टूडेंट में तो शिवांग खुद भी है ना तो शिवांग इज बीइंग कंपेयर्ड टू हिमसेल्फ आल्सो तो हमें शिवांग वन साइड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वन साइड देन इट्स अ करेक्ट कंपैरिजन तो उसके लिए हमें एनी अदर करना पड़ता है और कुछ नहीं है पढ़ के देखो लंदन इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंग्लैंड अरे एनी सिटी इन इंग्लैंड में लंदन खुद भी है बोलो ओके एनी सिटी इन इंग्लैंड लंदन इज आल्सो देयर तो लंदन कैन नॉट बी कंपेयर टू लंदन तो क्या करना पड़ेगा कि लंदन एक तरफ रेस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ इंग्लैंड वन साइड तो उसको हम कैसे बोलेंगे एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड पढ़ के देखो लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड ये सिटीज अलग हैं लंदन एक अलग है नाउ द कंपैरिजन इज लॉजिकल समझ आ गया इतना सा रूल है एनी और अदर का रूल कब ये एक साथ वन मोर एग्जांपल फॉर दिस वन है ना आप पढ़ के देखिए राम इज क्लेवरर देन एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास राम इस क्लास के एनी स्टूडेंट से क्लेवर है तो एनी स्टूडेंट में तो खुद भी है राम तो वही करना पड़ेगा अदर वाला प्रॉब्लम राम इज क्लेवरर देन एनी अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास तो राम एक साइड एनी अदर स्टूडेंट वन साइड समझ आ गया तो ये कौन सा रूल निकला एनी और अदर वाला एक्सक्लूड कर दिया हमने एक तरफ रूल नंबर 2 छोटी सी बात है एक्चुअली जितने ये छोटे बंदे हैं ना ईच और एवरी बहुत परेशान कर सकते हैं आपको और आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं यू आर गोइंग थ्रू द आरसी और उसमें ईच और एवरी में पंगा हो गया ईच लिखा था कुछ और रिप्रेजेंट करने के लिए एवरी कुछ और रिप्रेजेंट करने के लिए और आपने गलत पढ़ लिया उसको ठीक है सो ईच इज यूज्ड फॉर ए स्मॉल नंबर स्मॉल का मतलब होता है लिमिटेड नंबर ठीक है कोई और ये यूज होता है अनलिमिटेड के लिए अनलिमिटेड का मतलब हमें पता नहीं कितना बड़ा नंबर है मैंने बोला कि मैं दूध 2 दिन में आपके पास रहूंगा और हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे तो ईच डे मतलब 2 दिन की बात है ना तो ईच डे मैं आपके पास रहूंगा और हम रोज ऐसा कुछ खाएंगे तो मतलब एवरी डे मैंने अगर 2-3 दिन नहीं बोला इसका मतलब ज्यादा दिन है तो एवरी समझ गया एवरी वन ऑफ द टू बॉयज हे वेट अ मिनट दो लोग हैं ना तो फिर एवरी क्यों यूज कर रहे हैं लिमिटेड नंबर है ना तो आप क्या करो ईच फॉर लिमिटेड छोटे नंबर के लिए ही केम टू सी अस ईच डे वो हमें हर रोज देखने आया वी डोंट नो हाउ मेनी डेज वी डोंट नो द नंबर इसका मतलब अनलिमिटेड नंबर है
दो तीन तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, इसका मतलब है he came to see us every day. Can we summarize? Can we recall? Can we revise? Each जब छोटा मोटा नंबर गिवन है तब, जब नंबर गिवन नहीं है इसका मतलब ज्यादा है तो every आएगा. Is it okay? Cool. नेक्स्ट स्टोरी एवरीवन. आप सबने ये वाली कहानी सुनी होगी. कौन सा कहानी? कि एज गुड एज, है ना, एज गुड एज वाला. एक होता है सो और एज का पेयर. ये आता है नेगेटिव कहानियों में और ये आता है पॉजिटिव कहानियों में. कहने का मतलब है सो एज जब भी आएगा तो नॉट लेके आएगा यार. इट्स ओके. क्या आप इस बात को याद रख सकते हैं कि जब भी सो और एज विल बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, नॉट विल बी देयर, क्योंकि सो एज नेगेटिव में आता है. एज गुड एज पॉजिटिव सेंटेंस में इसमें नॉट नहीं लगा होगा. कभी अगर आपको ऐसा दिखे ना, नॉट एज गुड एज, गलत है, वो सो के साथ बनेगा. पहला पॉइंट क्लियर. इसको नॉट चाहिए, इसको नॉट नहीं चाहिए. रूल नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इन दिस स्टोरी इज कि आपके सामने ये जो एडजेक्टिव आएगा ना, इसके बीच में कौन आएगा भाई? एडजेक्टिव. तो दिस एडजेक्टिव शुड बी इन पॉजिटिव डिग्री. अब आप सोच रहे हो ये पॉजिटिव डिग्री क्या है यार? पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव. स्ट्रॉन्ग कौन है? बेसिक एडजेक्टिव, बेसिक वर्ड, पॉजिटिव डिग्री. क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट होता है ना, तो क्यूट कौन है? पॉजिटिव डिग्री. तो बेसिकली एज और एज के बीच में कौन सा डिग्री चाहिए? पॉजिटिव, बेसिक. इसके अंदर भी पॉजिटिव डिग्री चाहिए. हम यहाँ बेटर नहीं लिख सकते, बेस्ट नहीं लिख सकते. स्ट्रॉन्गर नो, स्ट्रॉन्गेस्ट नो, स्ट्रॉन्ग यस. आई होप दिस मेक्स सेंस. ठीक है. स्टोरी नंबर 3. आई थिंक आपने वो स्ट्रक्चर सुना है ना, द हायर यू गो, कॉमा, द कोल्डर यू फील, the higher, comma, the colder, the comparative, comma, the comparative, equal structure both side. Okay. इधर द है और कंपैरेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब है, कॉमा, तो इधर भी द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब चाहिए. इसी का रिफ्लेक्शन इधर चाहिए. कट कॉपी पेस्ट, ध्यान रखना. ओके. सो द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब एक ये हो गया. द हायर कंपैरेटिव यू गो मिल गया. द कंपैरेटिव द कोल्डर यू फील, ये कहानी है. ठीक है. मैं इसको लिख देता हूं सो दैट आपको हमेशा याद रहे. द हायर यू गो, द कोल्डर यू फील. ये एग्जांपल है. आपको दिख रहा है द मैच कर रहा है. कंपैरेटिव एडजेक्टिव हायर. यहाँ पे अगर तुम हाई लिखेगा ना, गलत है. हाईएस्ट गलत है. क्या चाहिए? कंपैरेटिव हायर. सब्जेक्ट वर्ब है ना, सेम हमें कट कॉपी पेस्ट यहाँ चाहिए. द कंपैरेटिव एडजेक्टिव कोल्डर, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब. क्लियर हो गया ना? अगर ये समझ आ गया, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, तो फिर ये वाला करके दिखाओ. लेट मी क्लियर दिस फॉर यू. देखो भाई लोग, तो आपके दिमाग में आ गया कि यार वी आर एक्सपेक्टिंग सिमिलर स्ट्रक्चर बोथ साइड. पहला पार्ट इसका देखिए यहां तक. द मोर जेनरस यू आर टुवर्ड्स अदर्स, द मोर जेनरस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यू सब्जेक्ट और वर्ब. पहला पार्ट मैच हो गया. तो इन द सेकंड पार्ट यू आर एक्सपेक्टिंग सिमिलर स्ट्रक्चर ना. द कंपैरेटिव यहाँ लिखा है द जेनरस, यहाँ तो मोर लिखा ही नहीं है, तो गलत है ना ये. तो इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? द मोर जेनरस. और जेनरस का जानते हो बहुत काइंड इंसान होता है. द मोर जेनरस इधर होगा तो द मोर जेनरस इधर होगा. अलग अलग वर्ड्स भी हो सकते हैं लेकिन कंपैरेटिव होने चाहिए. ये हमारा रूल नंबर 14 है इन दिस सीरीज 100 ट्रिकिएस्ट ग्रामर. अब सुनो, ये क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करो, फटाफट से आंसर लगाओ. 1 2 3 4 5 डन. कर जाना स्टॉप. आंसर लगा लिया. अब सुनो कहानी. एक सेंटेंस में एक नाउन जब आता है ना, उसको मॉडिफाई करने कौन आता है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने कौन आता है इन अ स्टोरी? एडवर्ब. ये जानते हो आप लोग? एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को. इतना पता है? अब
दो बातें। प्लूरल, जब हम कभी दुनिया में क्या बनाते हैं, प्लूरल, अरे बॉय का बॉयज यार, कंट्री का कंट्रीज, प्लूरल, वो सिर्फ नाउन का बनता है और किसी का नहीं। एक चीज और, अपस्ट्रफी एस, कॉमा एस, अपस्ट्रफी, रोहंस विराट सेंचुरी, अपस्ट्रफी, वो भी किसको लगती है, नाउन को लगती है। समझा? तो प्लूरल में एस लगाना हो या फिर अपस्ट्रफी एस लगाना हो, वो किस में लगेगा बे, नाउन में लगेगा। तो कभी तुमको अपस्ट्रफी एडजेक्टिव में मिले तो बोलना सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। ये प्लूरल एस कभी एडजेक्टिव में लगे तो सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। आर यू रेडी? पक्का? तो सुन भाई, ट्रेनर मार्क सेज दैट द फाइट्स आर वेरी फास्ट, फाइट्स बहुत फास्ट होती है, अग्रेसिव इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट 2 मिनट राउंड, 2 मिनट्स राउंड। आपने देखा इस कहानी में राउंड कौन है बे, नाउन। तो ये बंदा फिर कौन बन गया, एडजेक्टिव, क्योंकि वो मिनट्स राउंड के लिए आया हुआ है। और शॉर्ट और टू ये भी कौन है, एडजेक्टिव है, जो कि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो मिनट्स में एस लगा दिया हो ना, आपने बहुत गंदी हरकत करी है। प्लूरल किस में लगना चाहिए था, इसमें लगना चाहिए, ये गलत है। बोलो ओके। आप यार मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में एस नहीं लगता, किस में लगता है बे, नाउन। तो फिर और एपोस्ट्रोफी भी नहीं लगता, एपोस्ट्रोफी इसमें नहीं लगेगा, किसमें, इसमें लगेगा अगर जरूरत है तो यहाँ देखो एपोस्ट्रोफी लगाई है ना एडजेक्टिव में, गलत। यहाँ पे एडजेक्टिव में प्लूरल एस बनाया ना, गलत। वी आर लेफ्ट विद दिस वन और दिस। अब हमारे पास सी और डी बचता है। बाय द वे, जो एलिट का पेपर होता है ना, उसमें ग्रामर आती है। ऐसा स्ट्रक्चर एक पैराग्राफ के अंदर होगा, पूछेगा ग्रामेटिकली बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो रेलिवेंट है ग्रामर डायरेक्टली इन एलिट। अब यहाँ पे टू की बात हो रही है तो राउंड्स होगा ना, तो ये करेक्ट है, डी आंसर। ये गलत है क्योंकि दो बॉयज होते हैं ना, टू राउंड्स होगा। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, समझ आया वो आपको, ठीक है। गो फॉर इट। इग्नाइट लॉ में, ठीक है, टॉप कॉलेज के फैकल्टीज स्टार्ट कर दिए हैं। गो फॉर इट, सब्सक्राइब इट एंड अभी ऑफर भी चल रहा है। अगर आपको हमसे बात करनी है, किसी फैकल्टी से बात करनी है, आपको हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, तो आप और पेरेंट्स दोनों बैठ के हमें कॉल कीजिए, ठीक है, जूम लिंक के थ्रू, और इट्स ऑल फ्री कॉल, लेट्स टॉक। अगर आप कहीं पढ़ भी रहे हैं तब भी बताइए। मैं अभी कुछ दिनों बाद इस पर क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए, PYQs, और देखना वो कितना जल्दी और क्लैरिटी से आंसर आ सकता है। इट्स ऑल स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड। अगेन एमिकस 12th वाले बच्चों के लिए है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं राइट नाउ। जो लोग 11th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वेरिटास बैच है, गो फॉर इट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मेक श्योर आपके जितने भी बैचमेट हैं, स्कूल मेट हैं, उनको आप इन्फॉर्म करो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 होगा ग्रामर का एंड डेली वोकेबलरी, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। टेक केयर, सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।